फ्रॉड बहुत होते हैं। देसी लोग ऐसे हैं जो नया बंदा आता है उसको चूना ज़रूर लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ दोस्तों ने सवालात किए थे कि हमें ये बताएं कि न्यूयॉर्क बेहतर है या ह्यूस्टन। तो मैं थोड़ा उस पर अपनी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देना चाह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन का अगर मवाजना करते हैं तो उसमें पहला फ़र्क जो आ रहा है ना वो यही आ रहा है कि ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क की लाइफ स्टाइल में भी और उसके साथ जो अखराजात है उसमें बहुत सारा फ़र्क है। मेरे ख़्याल में ह्यूस्टन सस्ता है बिनिस्बत न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क शहर की बात कर रहा हूँ, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस और इनके अतराफ़ में। अगर वहाँ आप प्रॉपर्टी लेते हैं या रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और ह्यूस्टन की लाइफ जो है वो थोड़ी सी कम पैसों में बेहतर हो जाती है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में प्रॉपर्टी बहुत यहाँ महंगी हो चुकी है। तो जो घर यहाँ 1700-1800 रुपये के रेंट पे पर मंथ मिलता था डॉलर में, वो अब जो है वो 2-3 हज़ार डॉलर पर आ चुका है। तो यहाँ थोड़े से मसाइल ये आ गए हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर या न्यूयॉर्क के अतराफ़ में रहने वाले लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है। जिस शख्स की अर्निंग 5 से 6 हज़ार डॉलर पर मंथ हो वो फिर भी अफोर्ड कर लेता है, लेकिन जिनकी कम है उनके लिए गुजारा मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर न्यूयॉर्क की लाइफ जो है वो बहुत टफ़ है, टफ़ भी इस सेंस में और रौनक वाली भी है। जबकि ह्यूस्टन जो है ना वो इसके सामने जैसे गांव की तरह है। ह्यूस्टन में भी आपको शहरी लाइफ इस तरह की नहीं मिलेगी जिस तरह से मैनहट्टन है, टाइम्स स्क्वायर है, घूमने फिरने की जगहें बहुत हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि ह्यूस्टन में आपको घूमने फिरने के लिए इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको कभी वो जाना पड़ेगा गैलवेस्टन और इसके साथ सैन एंटोनियो, और भी बहुत सारी जगह हैं। लेकिन आप शहर के अंदर आपकी लाइफ बहुत अच्छी वैसे गुजर सकती है कम पैसों में, जहाँ घर आपको सस्ते मिल जाते हैं रेंट पे। लेकिन ह्यूस्टन में भी जो घर हैं वो अब 2 लाख डॉलर वाला भी 4-5 लाख डॉलर का हो चुका है। तो पूरे अमेरिका के अंदर घर महंगे हो चुके हैं। पूरे अमेरिका के अंदर घर इतने महंगे हो चुके हैं कि परेशानी हो गई है लोगों को। तो मेरे ख्याल में जो और न्यूयॉर्क में भी जहाँ स्कूल बड़े महंगे हैं, जिनकी स्कूल की रेटिंग अच्छी है, वहाँ आपको घर मिलना मुश्किल हो जाता है और मिलता है तो बड़ा महंगा मिलता है। क्योंकि यहाँ डिपेंड करता है कि आपके जिस जगह पे आप हैं नेबरहुड में या जिस एरिया में वहाँ स्कूल की रेटिंग क्या है। अभी जैसे दोस्त ने बताया था कि नॉर्थ कैरोलिना बड़ी सबसे अहम मूविंग स्टेट बनी है। वहाँ कुछ स्कूल अच्छे हैं कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ भी थोड़ा क्राइम है। ह्यूस्टन में भी क्राइम है। तो जिन इलाकों में स्याफाम लोग हैं वहाँ लोग अवॉइड करते हैं घर लेने पे। अब रिचमंड हो गया, शुगरलैंड हो गया, इसके साथ साथ ह्यूस्टन के कुछ और जगह हैं जहाँ लोग घर ले रहे हैं और इसके साथ जहाँ सेफ़ महसूस करते हैं यहाँ कारोबार है। तो पूरा अमेरिका महंगा हो चुका है। मेरे ख़्याल में न्यूयॉर्क की लाइफ अगर ये रौनकें देखनी हैं और अच्छी खासी कमाई है तो फिर न्यूयॉर्क बेहतर है। जो ज़्यादातर देसी हैं वो टैक्सी चलाते हैं, उसके साथ जो दूसरे देसी हैं उनके पास ये न्यूज़ स्टैंड, अब ये ज़्यादातर इन देशियों के पास हैं, मतलब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन ये चला रहे हैं। ये जायरो वाले फिर इजिप्ट, मिस्र के हैं, ये बहुत कमाते हैं। और ये जो न्यूयॉर्क है ये सयाहों की पसंदीदा जगह है। तो यहाँ ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का आना जाना होता है, टैक्सी की ज़्यादा कमाई है। और ह्यूस्टन इसके हिसाब से थोड़ा कम है। ह्यूस्टन में अगर आपका बिज़नेस है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर जॉब पे अगर डिपेंड करना है तो फिर थोड़ा मसला होता है। और जॉब तो जॉब होती है और बिज़नेस होता है। ह्यूस्टन में ना वो कंजस्टेड एरिया नहीं है, वहाँ ज़्यादा ओपन स्पेस है, घर हैं, वहाँ भी मिलियंस डॉलर्स के घर हैं जो जितने पे आए। इसलिए ह्यूस्टन पर जो देसियों का फोकस है
वहाँ देसी कम्युनिटी ज़्यादा है, उनको बच्चों को तालीम में, और वहाँ कुछ टर्किश स्कूल हैं, तो इसलिए वो बच्चों को वहाँ तालीम दिलवाते हैं। बाकी एजुकेशन का पूरा सिस्टम सेम है, नशा हर जगह पे है, बच्चे अगर बिगड़ना चाहें तो उसको कोई रोक नहीं सकता। पैसा कमाना है तो फिर ह्यूस्टन भी अच्छा है, न्यूयॉर्क भी अच्छा है। न्यूयॉर्क में टूरिज़म ज़्यादा है और मशहूर जगहें हैं। यहाँ ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम ह्यूस्टन में भी होता है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, मैनहट्टन क्योंकि कंजस्टेड एरिया है। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ह्यूस्टन का कि वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। घर में गाड़ियाँ लाजमी रखनी पड़ती हैं, एक बंदा है तो एक गाड़ी, दो हैं तो दो। और यहाँ मेट्रो है, सबवेज हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लोग ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद जो मेरा मशवरा है वो ये है कि ह्यूस्टन बेस्ट है अगर देसी कम्युनिटी चाहिए और वहाँ बिज़नेस करना है तो ह्यूस्टन जैसा एरिया नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा देसी रह रहे हैं। और न्यूयॉर्क में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर शुरू में लोग आ रहे हैं तो फिर उनको ह्यूस्टन चला जाना चाहिए। ह्यूस्टन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाकी फ्रॉड बहुत होते हैं, देसी लोग ऐसे हैं जो नया बंदा आता है उसको चूना ज़रूर लगाते हैं। पहले तो वो देखते हैं कि ये अमीर है गरीब है, कितना पैसा लेके आया है कितना नहीं लेके आया, उसके जेब में नज़र होती है, फिर उसको मशवरे देते हैं। और जब तक आप खुद लीगल नहीं होते, जब तक आप वहाँ खुद नहीं रहते, किसी किस्म के कारोबार में किसी से शराकतदारी ना करें वरना रोड पे आ जाएंगे। तो ये छोटे से मशवरे हैं। बाकी मेरे ख्याल में ह्यूस्टन न्यूयॉर्क से बेहतर है कमाने के हिसाब से, रहने के हिसाब से। ह्यूस्टन थोड़ा सस्ता है, न्यूयॉर्क महंगा है। तो ये थोड़ी सी मुख्तसर राय थी।